जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम संदीपन मुनि और उनकी वाइफ से कहते हैं कि उनके पुत्र को वापस ले आएंगे, तब उस समुद्र देव के पास, यानी कि वरुण देवता, जो कि वरुण देव कैंसर में आदित्य के रूप में जाने जाते हैं, वरुणादित्य। जब भी सूर्य किसी राशि में जाते हैं तो एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, पर्टिकुलर रूप धारण करते हैं। वही सूर्य देव जब कैंसर में जाते हैं, यानी कि कर्क राशि में जाते हैं, तो वो वरुणादित्य का रूप धारण करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण किसके पास है? समुद्र के पास। समुद्र जिसने संदीपन मुनि के पुत्र को ले लिया था एक लहर के द्वारा। तो जब वो वरुण देवता के पास कैंसर कैंसर का राशि का जो लगन का जो स्वामी बनेगा वो कौन होगा? वो चंद्रमा। अब चंद्रमा से कैसे कनेक्टेड है मोती का सटल कनेक्शन देखिए यहाँ पे। कृष्ण भगवान उनके पुत्र को जो से समुद्र की लहर ने खा लिया था, उस पुत्र को ढूंढते हुए वो वरुण आदित्य के पास पहुंचते, यानी कि कर्क राशि के जो रूलिंग देवता है चंद्रमा, जो जल के देवता है, वो वरुण आदित्य के रूप में है, उनके पास पहुंचते। और वो कहते हैं कि वो पुत्र कहाँ है। अब वहां से वो कहते हैं कि इस समुद्र में एक राक्षस शंखचूड़ नाम का, उसने ले लिया है उसे, वह खा गया उसे। अब पर्ल कल्चरिंग में क्या होता है, जो नेचुरल तरीके से होता है, जो ऑयस्टर होते हैं वो कुछ पानी खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भोजन चाहिए होता है। उस भोजन को खाने के इसमें जो प्रोसेस हो में उसमें जो भी चीज उनके अंदर जाता है वह उसे रख लेते हैं, और फिर अपने नेकर के द्वारा उस अवांछनीय पदार्थ को बाहर निकल देते। तो कृष्ण भगवान जब उस शंखचूर्ण के पास पहुंचते हैं तो उनसे युद्ध होता है। फिर संदीपन मुनि के पुत्र को लाया जाता है। अब यहाँ पे कहानी और आगे जाती है, जो वो यमराज से वापस लेके आते हैं। यमराज से संदीपन मुनि का पुत्र आता है वापस, और वह पुत्र कहाँ पे पाया गया था? समुद्र देव के पास, जल राशि, कर्क राशि, जिसका रूलिंग प्लैनेट जो है चंद्रमा है। चंद्रमा नीच का कहाँ होता है? आठवें घर में। आठवां घर क्या है कुंडली का? मृत्यु भाव। अब ये इस प्रोसेस को देखिए कितना सटल कनेक्शन है चंद्रमा का। अब चंद्रमा जो है वह मोती के माध्यम से ही बल पा रहा है। क्यों? क्योंकि उस मोती का प्रोसेस, फॉर्मेशन, जो जिस प्रोसेस से उसका फॉर्मेशन हुआ है वो फॉर्मेशन ही मृत्यु से उभर के बाहर आ। तो यह जो प्रोसेस है चंद्रमा का, जो वृश्चिक राशि आठवें घर, जिस तरह से संदीपन मुनि का पुत्र था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था, फिर वो वहां से वापस आते हैं इसके द्वारा भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण कौन थे? वो चंद्रवंशी थे। यहाँ पे भी चंद्रमा का कनेक्शन है। भगवान श्री कृष्ण किसके पास जाते हैं? वो समुद्र देव यानी कि वरुण देव के पास जाते हैं, जो कि कर्क राशि के अंदर आते हैं। जब भी सूर्य का गोचर कर्क राशि में होता है तो वह वरुण देव का रूप ही धारण करते हैं। और कृष्ण भगवान जो कि चंद्रवंशी है, वह संदीपन मुनि यानी कि अपने गुरु के पुत्र को लेने के लिए वहां पहुंचे। और वह उस पुत्र को कहाँ से लेके आते? शंखचूड़ से लड़के। यहाँ पे शंखचूड़ किसका सिंबल हो जाएगा? मॉलस्क, जो कि एक ऑयस्टर है, जो कि अपने खाना लेने के लिए समुद्र के पानी को अपने अंदर खींचता है। उस खींचने के प्रोसेस में उसके अंदर जो भी आ जाता है वह उसे खा लेता है और पानी बाहर छोड़ देता है, यानी कि वो पानी को प्यूरिफाई करता है। चंद्रमा क्या करता है? वाटर को प्यूरिफाई करता है। बॉडी में 70% ऑफ वाटर को प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है यह चंद्रमा पे ही आधारित है। अब इस प्यूरिफिकेशन में जो अवांछनीय पदार्थ हमारे अंदर रह जाती है, उसे नैकर के माध्यम से वह पर्ल में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए इस फॉर्मेशन को से आम भाषा में समझते हैं कि जो मोती का फॉर्मेशन हुआ, शंखचूड़ ने उस जल को खाया, उसमें उनका पुत्र संदीपन मुनि का पुत्र था, उसे भी खाता है, लेकिन उसे वह वापस करता है श्री कृष्ण के द्वारा, जो यमराज के पास चला गया था उसे वापस लाता है। यानी कि चंद्रमा, जो भगवान श्री कृष्ण जिनकी कुंडली में चंद्रमा उच्च का था, टॉरस का, वह यमराज से यानी कि आठवें घर जहां चंद्रमा नीच का हो जाता है वहां से लेके आते उस चंद्रमा को, जो संदीपन मुनि का पुत्र था, उस चंद्रमा को शंखचूड़ से लड़के लाते हैं। तो यह फॉर्मेशन जो मोती का हो रहा है, यह मृत्यु से बाहर निकल के होता है। अब मृत्यु फिजिकल डेथ ही नहीं होता, कभी कभी इमोशनली भी हम और आप निचोड़ दिए जाते हैं। कभी पैसे की तंगी से,
कभी रिलेशनशिप चैलेंजेस से, कभी कभी पारिवारिक विवाद से। इस इमोशनल ड्रेनेज से बाहर निकालने में हमें मदद करता है पर्ल। पर्ल ही क्यों? क्योंकि वह मोती उस प्रक्रिया से ही बाहर आया है, उस प्रक्रिया से ही उसका जन्म हुआ है। वह वृश्चिक राशि में गया है, वहां पे वो मरा है, फिर वह जीवित हुआ भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से। तो जब भी आप पर्ल पहनते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का आवाहन कीजिए, वरुण देव से जल का आवाहन कीजिए, संदीपन मुनि और उनकी वाइफ को याद कीजिए गुरु माता और गुरु देवी के रूप में, और उसके बाद आप मोती को धारण कीजिए। इस मोती को धारण करते वक्त जो एनर्जी आप उस मोती को देंगे, जैसा कि संदीपन मुनि को के जो पुत्र थे उनको लाने में भगवान श्री कृष्ण ने दे दिया था कि मैं वचन देता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं आपके पुत्र को समुद्र से वापस ले आऊंगा। उस शंखचूड़ राक्षस से लड़के, यमराज देवता से लड़के भगवान श्री कृष्ण ने संदीपन मुनि के पुत्र को लाया, और अपने जो वचन थे गुरुदेव से और अपनी गुरु दक्षिणा दोनों ही पूर्ण की। लेकिन इस प्रोसेस में क्या मिलता है? संदीपन मुनि को उनका पुत्र मिलता है। इससे? यमराज से। उसी तरह से चंद्रमा जो कि टॉरस में उच्च का होता है और आठवें घर की राशि वृश्चिक में नीच का हो जाता है, मरा हुआ महसूस करता है। लेकिन इस चंद्रमा में जो पर्ल है, इस मरने से लेके जीवन को पुनः प्राप्त करने के प्रोसेस को जीता है। उस प्रोसेस से होके वह मोती गुजर के आया है। वह खाना जो सीप के द्वारा खींचा गया था, उसमें वह सकारात्मक ऊर्जा की तरह जो नैकर होता है, हमारे सोच की तरह दिखाता है, उस मोती से ही बन के आया है, उस नैकर ऑफ पर्ल से ही बन के आया है। उस मोती को जब आप धारण करते हैं तब आपके सोच में वह एनर्जी आता है जो वह पर्ल में, जो उस मोती में। अब इसे आम भाषा में एक लाइन में समझने की कोशिश करें कि जिंदगी आपको बहुत सारी चीजें देती है। उसमें कुछ अच्छे भी होती है, कुछ बुरे भी होती है, कुछ आपकी खाने लायक होती है, कुछ अनपच होती है। तो वो जो अनपच चीजें हैं उसे नैकर के माध्यम से हमें पर्ल बनाना है। पर यह शक्ति कहाँ से आएगी? हमें पर्ल पहनने से आएगी। पर्ल के माध्यम से, मोती के माध्यम से आप अपने जीवन को चमका सकते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने वापस लाया था संदीपन मुनि के पुत्र को। उसी तरह से आप पर्ल पहन के उस शक्ति को अपने जीवन में ला सकते हैं। जो लगता है आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, जो लगता है कि आप शुरू ही नहीं होगा, वहां पे पर्ल पहनिए, चाहे वो पेंडेंट में पहनिए या उंगली में पहनिए। एनर्जाइज कीजिए और फिर पहनिए। फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह से नया ऊर्जा प्रवाह होता है। जो चंद्रमा का एनर्जी डिफिशियंसी है, जो चंद्रमा नीच का है, जो चंद्रमा कमजोर है, अफ्लिक्शन में है, को बल मिलेगा। क्यों? क्योंकि यह पर्ल उसी फॉर्मेशन से आया, उसी प्रोसेस से आया। वो जानता है कि मृत्यु से कैसे बाहर निकलना। जैसे शनिदेव जानते हैं कि लंबा आयु, दीर्घायु किस तरह से मिलता है, उसी तरह से चंद्रमा जानते हैं कि डेबिलिटेशन से एग्जॉल्टेशन में किस तरह जाते हैं। पर्ल पहन के, मोती पहन के, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन से। पर्ल पहनिए, चंद्रमा देव का, वरुण देव का, भगवान श्री कृष्ण की एनर्जी को अपने जीवन में महसूस कीजिए। भगवान संदीपन और उनकी जो वाइफ है, उनकी एनर्जी को महसूस कीजिए।